हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और पीजीटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है भाई। आपका जो इंग्लिश का पेपर था प्री हो चुका था, लेकिन कल जो है 3 तारीख को नोटिस आया है कि प्री पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और प्री का एग्ज़ाम आपका दोबारा से होगा, क्योंकि जो प्री का पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे और डिलीटेड थे भाई। 33 के आसपास जो क्वेश्चन थे वो गलत हुए थे। तो अभी आपको क्या करना है कि जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है उन्हें अपनी लगातार तैयारी करनी है, क्योंकि डेट अभी नहीं दी है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को पीजीटी की इंग्लिश की डेट दे दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें भाई। जिनका नहीं क्लियर हुआ था उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और कहीं ना कहीं देखो भाई, उन बच्चों के साथ धोखा हो जाता है जिनका प्री क्लियर हो चुका था, लेकिन जब इतने क्वेश्चन अगर इन्होंने गलत दिए हुए थे तो सीधी सी बात है, इसको कैंसिल करना इनकी जिम्मेदारी थी। तो दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट करें भाई। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार नहीं हुआ था तो अब नहीं होगा, तो अब हो जाएगा आप लोगों का। और जिनका हो गया था उनका भी ये ज़रूरी नहीं है कि अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100% होगा। अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की कभी भी आ सकती है, इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दें। दूसरा, इकोनॉमिक्स का जो है इंटरव्यू शेड्यूल नहीं आया है। तो बच्चे गए थे भाई जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन। तो अभी कमीशन की तरफ से दोनों अलग-अलग जवाब मिल रहे हैं। एक जो समूह था वो राजेश खुल्लर सर से मिला था। खुल्लर सर ने उसी टाइम उनके सामने ही एचपीएससी में कॉल किया, तो पता किया था कि भाई क्यों नहीं आ रहा है इंटरव्यू जो इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब उसके लिए जो प्रोफेसर का या कोई लेक्चरर का जो पैनल चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है। जैसे ही हमें वो मिलता है तो हम इंटरव्यू करवा देते हैं। तो सर ने आगे से ये बात बोली कि अगर आप नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो मुझे दीजिए, मैं आपको 10 उसकी लिस्ट देता हूँ बना के, जो इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, जो आपके लेक्चरर को, जो प्रोफेसर हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि मेरे को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब ऐसी बातें हुई हैं। और अगर तब मतलब एक साइड तो ये थी जहाँ एचपीएससी ने सर को ये बात बोली है, दूसरी साइड जहाँ चेयरमैन से बच्चे एचपीएससी में मिले हैं सर से, तो उन्होंने उन बच्चों को ये बात बोली है कि हो सकता है कि हमें रिजल्ट रिवाइज करना पड़ जाए, क्योंकि जो प्रोमिला का केस है उसकी वजह से हो सकता है इनको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ जाए। तो अब ये नहीं कह सकते भी कौन सी बात इनमें चीज सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो आप ये चीजें देखें। हो सकता है भाई रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ जाए, और हो सकता है कि भाई ये सोच रहे हो कि बच्चे बेफालतू में चक्कर काटेंगे बारी बारी में, तो एक बार इनको ये कह के बोल दिया गया, ठीक है। और दूसरा, रिजल्ट आ चुके हैं। हिंदी का पेपर कैंसिल हो गया है भाई, सबको पता है, नोटिस आ चुका है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिया था वो कैंसिल हो चुका है। और दूसरा जो है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है। हिस्ट्री में जनरल की कट ऑफ जो है वो 76 गई है भाई, तो काफी हाई मेरिट गई है। जैसा पेपर था भाई, मैंने पहले भी बोला था कि अगर प्रोमिला वाला केस लागू नहीं होता है तो 65 वाले का भी आ जाएगा, अदरवाइज भाई 75 प्लस जाएगी ही जाएगी। क्योंकि कई हो सकता है बोलेंगे कि मैम आप तो बोल रहे थे 60 वाले भी तैयारी करो। मैंने तैयारी इसीलिए मैंने ये बात साथ में बोली थी भाई कि अगर प्रोमिला वाला केस को ये लागू करते हैं फिर 75 प्लस जाएगी, अदरवाइज जो है 65 प्लस वाले का भी आ जाएगा। क्योंकि अगर कैटेगरी देखो जनरल में ओपन में फाइट कर रही है तो मुश्किल होती ही होती है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, सभी अपना द बेस्ट दें। घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप लगातार मेहनत करते रहें भाई। आपके भाग में जो लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो उसको अचीव कर लेंगे। खुद के ऊपर भरोसा बना के रखें। पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। एचसीएस की आप तैयारी कर सकते हैं, जुलाई में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपनी तैयारी पर फोकस रखो, ठीक है। रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा जब आपकी तैयारी द बेस्ट होगी। अब हम बोल दें भाई असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारा नहीं हुआ, तो हमारा कैसे होगा भाई? उन बच्चों का हुआ है जो लगातार, मैं जानती हूँ भाई, जो लगातार
मतलब उन्होंने दिन देखी ना रात देखी, इतनी मेहनत कर रहे थे। और हमारे जैसे ये सोचें कि हम 8-10 दिन पढ़ के पेपर क्लियर कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे पेपर आसान था, पेपर वही ठीक से कर पाया है जो वहां पर अपने आप को एग्जाम हॉल में अपने आप को मेंटेन कर पाया है, ठीक है। क्योंकि माइनर मिस्टेक, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट, ओवर स्मार्ट बनना, पेपर को इजी देखकर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो जो इन चीजों पर काबू पाया है, कर पाया है, उसी का मीन्स प्री क्लियर हुआ है। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है जिनका भी नहीं हुआ है। और सर्कल जरूर ध्यान में रखें भाई, टाइम की कमी होने पर ऐसा ना हो कि आपके ई ऑप्शन खाली रह जाए, क्योंकि अगर खाली रह गया तो फिर आपका पेपर ही नहीं चेक होगा। मतलब कि मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 20 नहीं कर रहे हैं, तो आपको 20 ई ऑप्शन भरने हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, अगर पेपर आसान है तो आपको 100 के 100 कंप्लीट कर देने चाहिए, क्योंकि जितनी नेगेटिव होगी उतना आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर पेपर टफ है तो फिर आपको ये मान के चले भाई 80 एक अच्छा स्कोर है। अगर पेपर टफ है, अगर इजी है तो 100 के 100 कर दो भाई, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और लगातार तैयारी रखें। और दूसरा भाई, एएमओ वाले में जो भी सी वाला सर्टिफिकेट वो था ना केस, उसमें बच्चे जीत गए हैं भाई। तो जल्द ही उस चीज़ का भी रिजल्ट आने वाला है। आप लोग जिनकी सीटें अभी हेल्ड हुई थी पीजीटी में, उन बच्चों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है।